हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे इश्किला ड्रामे के एंड के बारे में कि इस ड्रामे का एंड आपको किस तरह से दिखाया जाएगा, आगे से स्टोरी कैसे चलने वाली है और कुछ ऐसा होने वाला है इस ड्रामे के अंदर जो आपको शायद आज जब मैं इस रिव्यू में बताऊंगा तो आपकी आंखों से डेफिनेटली आंसू आने वाले हैं, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा आगे जाके मज़ीद इमोशनल होने वाला है। सबसे पहले तो भैया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था सेम वैसा ही आपको देखने को मिला लेटेस्ट एपिसोड में। यहाँ पर सुल्तान की हो गई है डेथ और जिम्मेदार भी बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया था, पॉलिटिशियन अरबाब खान। अब ऐसे में आगे से स्टोरी क्या होगी, किस तरह से एंड होने वाला है, एक मजीद डेथ होने वाली है, किसकी होगी वो डेथ, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्लान लो जैसे करते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दे जिससे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब ये जो पॉलिटिशियन दिखाया गया है, इसका बच्चा बर्गर जो कि बड़ा ही मनहूस किस्म का कैरेक्टर, मतलब मुझे तो देख के गुस्सा आ रहा था कि ये क्या है। वो ओवर स्पीड की वजह से जब कुचल देता है कैसे इंसान को जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर मेन सपोर्टर था उसका की फैमिली का, वैसे में उसका कैसे इंसाफ लिया जाए। आप ये देखोगे एक माशरे की बड़ी जबरदस्त किस्म की सच्चाई दिखाएगी कि जहां पर आप अगर पुलिस स्टेशन जाते हो, आपके साथ जुल्म हुआ है, आपके किसी रिलेटिव की या आपके किसी अपने की डेथ हो गई है, आप FIR कटवाने की कोशिश करते हो तो आपको इतना जलील किया जाता है, जिसकी बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर दिखाई गई है इस ड्रामे के अंदर। कि मतलब पहले आप जाओगे कोई सिंपैथी की बेस पे अगर करवाना चाहता है FIR तो कहेंगे रिश्तेदारों को लेके आओ, रिश्तेदार आएंगे तो कहेंगे नहीं आप पहले CNIC लेके आओ, CNIC लेके आएंगे तो कहेंगे नहीं अब आपके पास निकाहनामे की कॉपी भी होनी चाहिए। तो इतना ज़्यादा आप लोगों को चक्कर लगवाते हैं लोग के, तब तक जो जालिम होता है वो भाग जाता है, वो अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेता है। और वही होगा कि अरबाब खान जो है वो यहाँ पर अपने बेटे को दुबई भिजवा देगा तब तक जब तक यहाँ पर एक्चुअली में FIR काटी जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि FIR तो कट जाएगी, उसका अरेस्ट वारंट भी आ जाएगा, लेकिन जब पुलिस जाएगी उसके घर में उसको अरेस्ट करने के लिए तो ऐसे में पता चलेगा कि भाई वो तो मुल्क से बाहर जा चुके हैं और बाप कहेगा कि वो यहाँ पर इस टाइम नहीं है। यही वो बेसिकली करना चाहता था, लेकिन अब वो तो बंदा अरेस्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से सुल्तान की डेथ हुई। शनाया यहाँ पर खामोश नहीं बैठने वाली, उसको पता चल जाएगी ये सारी क्या थी चाल। तो अब वो इस पॉलिटिशियन को हर तरह से डिग्रेड करने की और इसका सच्चा चेहरा दिखाने की पूरी कोशिश करेगी अपने शोज के अंदर। और ये बात डेफिनेटली अरबाब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। वो चाहेगा कि इसका मुंह किसी तरीके से बंद करवाया जाए, उसकी फैमिली का पता लगवाएगा। तो यहाँ पर अजलान के बाप से जो कि इतनी बड़ी कंपनी को रन करता है, डायरेक्टली उनके साथ मीटिंग करेगा, उनको मीटिंग करके कहेगा कि आप अपनी बहू को और अजलान को कि तुम अपनी बेगम को समझाओ कि वो इन चक्करों में मत पड़े, इसमें हम सब की बदनामी है। मैं तो अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए मुल्क से बाहर भेज चुका हूँ और वो यहाँ पर नहीं आने वाला। उल्टा होगा क्या, हमारी भी बदनामी होगी, आप लोगों का भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो आप प्लीज़ उसको समझाओ। और ये चीज़ डेफिनेटली घर जाके अजलान का जो बाप है वो बड़ा ही गुस्से में कहेगा शनाया को कि इस घर के अंदर मेरे रूल्स चलते हैं और मेरे मुताबिक चलना पड़ता है सबको। इससे पहले तो वो बड़ा हंसी खुशी केक काट रहा है, इनके साथ इंजॉय कर रहा है, लेकिन जब बात बिजनेस पे आती है तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कोई। तो अब यहाँ पर वो शनाया को सीधा सीधा कहेंगे कि भाई यहाँ पर इस तरह के काम नहीं चलेंगे, तुम अपना काम करो लेकिन लोगों के साथ पंगे ना लो। और अजलान को भी ऐसा लगता है कि मेरी बेगम जिस तरह का काम कर रही है, मेरे पे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रही, मुझे प्यार नहीं कर रही या शायद उस तरह से टाइम नहीं दे पाती, उसको इसकी फील्ड शुरू से ही पसंद नहीं है। लेकिन शनाया अजलान को ये बात बार बार कहती है कि भाई मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, तुम्हें ये बात कब समझ आएगी, वो मेरा काम है और प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दिया जाए, उसमें किसी किस्म का खलल ना डालें तो बेहतर है। लेकिन अब ये फैमिली नहीं मानने वाली। और दूसरी तरफ शनाया ने प्रॉमिस कर रखा है अस्का से और उसकी फैमिली से कि उनको वो ज़रूर इंसाफ दिला के रहेगी। तो आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में ये दिखाया जा सकता है कि इनकी फैमिलीज़ में इतने ज़्यादा इश्यूज़ बने कि यहाँ से फाइनली शनाया को जाना पड़े। हो सकता है कि वक्ती तौर पे ये अपनी ममा के पास आ जाए और अजलान को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। अब सुल्तान की डेथ के बाद यहाँ पर उनकी फैमिली के होते हैं बहुत ही बुरे हालात। आपको जो दिखाया गया था भैया आबिद कैरेक्टर जो कि बड़ा ही मनहूस कैरेक्टर है, अब वो सिंपैथी झाड़ने के लिए घर में कभी राशन देगा इनके, कभी यहाँ पर अस्का का हमदर्द बनने की कोशिश करेगा, लेकिन जो भाभी है वो बिल्कुल भी उसको इसके पास फड़कने नहीं देगी। और अस्का को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि मतलब भाई तो चलो ठीक है चला गया, लेकिन हम कब तक दूसरों के टुकड़ों पे पलेंगे,
हमें खुद से कुछ करना है। तो अज़का कहेगी कि भाभी मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं अपनी माँ को और आपको सबको सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं अब इस तरह से नहीं बैठ सकती घर में। तो भाभी ये कहेगी कि तुम्हारे भाई की ये ख्वाहिश थी कि तुम्हें डॉक्टर बनाया जाए और तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स भी आए थे, तो तुम पढ़ाई पे मेहनत करो, अब इस घर को चलाना मेरा काम है, मुझे जॉब भी करना पड़ा या कुछ भी करना पड़ा मैं वो करूँगी। तो आपको दिखाया जाएगा कि जो भाभी है वो आगे से जॉब करेगी, वो मेहनत करेगी, और जो इनकी माँ है यहाँ पर अज़का की, ये लोगों के घरों में मज़ीद काम करेगी, या हो सकता है कि इसको ना भी दिखाया जाए, लेकिन भैया भाभी की तरफ से एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी और अज़का को कहा जाएगा कि वो पढ़ाई पे ध्यान दे। अब अज़का अपने भाई की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का आइडिया है कि मेरा भाई मरने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करके गया था कि तुम्हें हर हाल में डॉक्टर बनना है, तो एटलीस्ट मैं अपने भाई की ये ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँ। आपको दिखाया जाएगा कि अज़का मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है, किताब पकड़ के बैठी हुई है, पढ़ रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ती है। तो इस तरह से इस फैमिली को दिखाया जाएगा सफ़र करते हुए, और इनका शॉर्ट्स थ्रू आउट आगे ड्रामे में आपको दिखाए जाएंगे, जहाँ पर अज़का पढ़ाई में मेहनत कर रही है और जो भाभी है वो फैमिली को सपोर्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखाया जाएगा कि शनाया की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगी इन लोगों के लिए। आज जब शनाया अज़लान को छोड़ के आएगी कुछ टाइम के लिए अपनी मामा के घर में, तो पीछे से अज़लान जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। डेफिनेटली वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुका है। वो चाहे जितना मर्जी इस तरह की पर्सनालिटी थी कि भाई जहाँ पर बड़ा गरूर में रहने वाला लड़का, लेकिन प्यार की मार किसी को भी ठंडा कर देती है, झुका देती है। तो कहीं ना कहीं उसको अपनी बेगम से बहुत प्यार है और उसको बहुत ज़्यादा मिस करता है। एक इमोशनल कनेक्शन होगा जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि वो कोशिश करने की सोचेगा कि मैं अपनी बेगम को वापस इस घर में लेके आऊं, लेकिन नहीं कर पाएगा, थोड़े से अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखेगा। उसके बाद आपको कहानी में ट्विस्ट आगे इस तरह से दिखाया जाएगा कि भैया जहां पर शनाया बहुत ही ज़्यादा सेटबैक देगी इस अरबाब खान को, कि मतलब इसको इलेक्शन में बड़ी बुरी हार होगी। आपको दिखाया जाएगा कि इतनी बुरी हार के बाद ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएगा शनाया के, और किसी तरह से इसको उठवाने की, इसके साथ ज़्यादती करने की या इसको जान से मारने की कई दफ़ा धमकियां भी देगा, इसके शौहर को भी देगा, और यहाँ तक कि अज़लान के बाप को भी कहेगा कि उसको समझाओ। लेकिन कोई भी शायद इस बात को इतनी ज़्यादा अहमियत ना दे, जबकि यहाँ पर शनाया इस टाइम है ही नहीं। वो तो रह रही है अपनी माँ के घर और शनाया कंटिन्यूसली उसको हिट कर रही है। तो आपको दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि या तो शनाया को किडनैप करवा के उसके साथ ज़्यादती की जाएगी, इस चीज़ के वैसे अब कम चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस अब इसी बात के हैं क्योंकि ड्रामा इस डायरेक्शन में चल रहा है कि भाई यहाँ पर शनाया का मर्डर कर दिया जाए, शनाया को ये बंदा जान से मरवा देगा। ये सीन ड्रामे का बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि पहले सुल्तान की डेथ और उसके बाद शनाया की जो डेथ होगी वो ड्रामे के अंदर एक बहुत बड़ा थ्रिल पैदा करने वाली है। एक ऐसा कैरेक्टर के मतलब नॉर्मली जिसको सोच के आप लोग कहते हो कि नहीं भाई ये तो ड्रामे के एंड तक चलेगा, फाइट करेगी, इंसाफ दिलवाएगी, लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो सबसे बड़ा इमोशनल ब्रेक थ्रू है ना, वो यही है जिसको मैं कह सकता हूँ कि शनाया की डेथ। अब शनाया की डेथ के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अज़लान जो कि पहले कहीं ना कहीं घुटा बैठा था, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर नहीं कर रहा था, अब वो बॉम्ब बन के सामने आएगा। और सबसे पहले तो भैया यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा डिफरेंट जगहों पर कि भाई वो इस पॉलिटिशियन के आगे गिरबान तक पकड़ लेता है और इसको कहेगा कि अब वो इसको नहीं छोड़ेगा। पॉलिटिशियन ने तो डेफिनेटली एक पंगा ले लिया, लेकिन अब अज़लान की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसने अपनी बेगम के साथ होने वाली ज़्यादती, उसका मर्डर, उसका बदला लेना। अज़लान को आगे जाके बहुत ज़्यादा जब डिस्टर्ब दिखाया जाएगा, वो अपनी माँ के साथ डिस्कस करेगा कि आखिर उसकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो माँ उसको समझाएगी कि बेटा कहीं ना कहीं हमारे साथ वही होता है जो हम डिज़र्व कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि तुमसे पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिसका अज़ाला हम सबको भुगतना पड़ रहा है। तो आगे से अज़लान पूछेगा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो माँ कहेगी कि तुम्हें याद होगा तुमने अज़का को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करके घर से बाहर निकाला था, उसके बाद भी तुमने उससे जाके माफ़ी नहीं मांगी। माफ़ी मांगना तो दूर, उसके भाई का जब मर्डर हुआ, उसके भाई को जब रोड पे कुचल दिया गया, तो तुमने जाकर उनका फिर भी हाल नहीं पूछा। तुम यहाँ पर अपनी बेगम के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। जब तुम्हारी बेगम ने उनका साथ देना चाहा तो तब भी तुमने उसके साथ मूड बनाया और उसको तुमने सपोर्ट नहीं किया, जो कि एज अ हस्बैंड तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था। तुमने अपनी बेगम के प्यार को बहुत बुरे तरीके से इग्नोर किया और उसको इतना बुरा ट्रीट किया कि इतनी मुश्किलात में जहाँ पे उसे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत थी, तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ गए और उस बेचारी बच्ची का मर्डर हो गया। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अब वो तुम पे आ रही हैं
और इसलिए तुम अपने अंदर इतना बुरा फील कर रहे हो, क्योंकि एक इंसान एक हद तक ही सेल्फिश हो सकता है, उससे ज़्यादा उससे सेल्फिश हुआ नहीं जाता। तो अजलान को ये सारी बातें डेफिनेटली बहुत बुरे तरीके से काटेंगी। अब वो सबसे पहले तो भैया इस पॉलिटिशियन को सबक सिखाना चाहता है, इसकी सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहता है, और हो सकता है कि मीडिया में जाके उन सारी रिपोर्ट्स को ऑन करे, देखे, उन सारे प्रूफ्स को कलेक्ट करे और उसकी बेस के ऊपर फाइट करे, और यहाँ पर बड़े बुरे तरीके से इस पॉलिटिशियन को नाकाम करने में, बदनाम करने में और इसके बच्चे को कटहरे में लाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएगा। इनको सज़ाएं तो दिलवा देगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उसको अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि जैसे अभी कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है। दूसरी तरफ आपको उसका को दिखाया जाएगा कि जहाँ पर वो बड़ी मेहनत करने के बाद एक हॉस्पिटल को ज्वाइन करेगी, वहाँ पर हाउस जॉब स्टार्ट करेगी और ग्रेजुअली उसको डॉक्टर बनते हुए दिखाया जाएगा। अस्का बहुत रोएगी क्योंकि उसके भाई की ये ख्वाहिश थी, वो देखना चाहता था अस्का को डॉक्टर बने। अस्का डॉक्टर बनेगी ज़रूर, और ये ड्रामे का काफ़ी इमोशनल सीन होगा जहाँ पर सारी फैमिली बहुत रोएगी सुल्तान को याद करके। दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अस्का का फेलो डॉक्टर जो होगा वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा, काफ़ी अच्छा लड़का दिखाया जाएगा जिनकी आपस में काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, और आपको ड्रामे के इख्तिताम पर यही दिखाया जाएगा कि मतलब वो बंदा इसके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ वो कैरेक्टर जो कि बहुत मगरूर था, जिसको लगता था कि ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उसके पास आ गई हैं और अब उसे कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन आपके कुछ छोटे गलत डिसीजन आपकी ज़िंदगी को किस तरह से चेंज कर देते हैं, ये आपको इस ड्रामे के अंदर बड़ा अच्छा सा देखने को मिलेगा। अब अजलान चाहता है यहाँ पर माफ़ी मांगना अस्का से, जिसका मैं आपको पहले भी एक दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि भाई अस्का से माफ़ी वाला सीन जो होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अस्का इसको बिल्कुल डेफिनेटली माफ़ कर देगी, लेकिन फिर ये अब चला जाएगा अपनी बेगम के इश्क में। यहाँ पर अब डेफिनेटली उससे बहुत प्यार करता है, उसको हासिल नहीं कर पाया, उसको भी ये ज़िंदगी में अच्छे से एहसास नहीं दिला पाया कि ये उसका एज ए हस्बैंड उससे कितनी मोहब्बत करता है। तो फिर यहाँ पर आपको भैया इस अजलान नामी कैरेक्टर को एंड पे जाके मुजावर बनते हुए दिखाया जाएगा, और ये जाएगा फिर किसी दरबार में जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह से ड्रामे की सारी स्टोरी चलने वाली है। बहुत ज़्यादा ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक की जितनी एपिसोड्स गुजरी हैं मैंने उनको एनालाइज करके आप लोगों को बता दिया कि क्या आगे से स्टोरी हो सकती है और किस तरह से ड्रामे का एंड होगा। मेरे अकॉर्डिंग कुछ इस तरह के सीन्स होंगे, गलत भी हो सकते हैं, आगे जाके दोबारा चेंज भी हो सकते हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो भाई 10 ऐसे ड्रामे जो मरने से पहले आपको लाजमी देखने चाहिए। 2021 की सबसे इंटरेस्टिंग लिस्ट है ये। अगर आपने इन 10 ड्रामों में से कोई ड्रामा नहीं देखा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट में चल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब पर उनके ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।